कृष्ण भगवान है। भगवान के पुत्र पौत्रादि भी ये नहीं जान पाए कि कृष्ण भगवान है। कहते हैं ना, जब व्यक्ति होता है, हम और आप जब जीवित हैं तो लोग हमें और आपको नहीं समझते। जब कोई महापुरुष आपके और हमारे बीच से चले जाएं तब उनकी ख्याति बढ़ती है कि अरे वो तो ऐसे थे, हमारे बीच में नहीं रहे। ऐसे ही है कि भगवान जब तक थे तब तक उनका अपना परिवार भी भगवान को नहीं समझ पाया, और जब भगवान लीला पूरी करके चले गए तब वो समझ पाए कि राम राम, हमने किसे खो दिया। ये तो साक्षात नारायण थे जो इस परिवार में प्रकट हुए, और हम इतना दुर्भाग्य हमारा कि हम उस परमात्मा को ना, दुर्भगोबत लोकोयम, दुर्भाग्य है हमारा कि हम ईश्वर को ना पहचान पाए। उद्धव जी महाराज ने जब विदुर जी को कहा कि भगवान कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए, तब विदुर जी महाराज रोने लगे। उद्धव जी बताओ ना, हमारे श्री कृष्ण हमसे हमारे लिए क्या कह कर गए हैं, क्या वो अंतिम बात थी, जरा हमें अंतिम ज्ञान दीजिए। अब उद्धव जी महाराज कुछ बता ना पाए कि मैं कृष्ण के जाने का वह क्या वर्णन करूं, उनके शोक का वह जाने का क्रम कैसे बताऊं। इस संसार में सुखी कौन है और इस संसार में दुखी कौन है? चलो बताओ, दादाजी बताएंगे। बताओ सुखी कौन और दुखी कौन? दादाजी बताएंगे, सोफे पे बैठे हैं। बताओ सबसे सुखी कौन? पीछे वाले दादाजी, आगे वालों ने बताया पीछे वाले। कौन सुखी है? कौन? जोर से। हाँ, ये मैया। कौन सुखी? हाँ, सुनो, जिसकी कोई भी कामना ना हो, कोई इच्छा ना हो, जिसने अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया, उससे अधिक सुखी इस धरती पे कोई नहीं हो सकता। इच्छा ही नहीं, चाह गई चिंता मिटी, मनवावे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही शाहंशाह। मैया, जिसकी कोई कामना नहीं है वो सुखी है, और जिसकी कामनाएं हैं वो दुखी है। दुखी कौन? जिसकी कामनाएं हैं। इसलिए तो मीराबाई ने चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। आदि विकारों से जो मन ग्रसित होता है, इसके कारण मैया मन अशांत हो जाता है। भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि देखो, कई बार मन में ये भाव आ जाता है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, मैं अरु मोर तोर तै माया। देखो, आपको दो चीजें छोड़नी होंगी। कितने लोग आप में से चाहते हैं कि मेरी इच्छाएं कम हो जाएं, अंत हो जाए तो इच्छाओं का? चाहते हो इच्छाओं का अंत करना तो चाहते हो, पर होता नहीं है। कैसे होगा? अब देखो ना, आप कोई भी चने का दाना लो, गेहूं का दाना लो, कोई भी दाना लो, आप उसे पानी में डाल दो, अंकुरित हो जाएगा कि नहीं? गेहूं, चना, दाल पानी में डालने से क्या हो जाता है? अंकुरित होगा, पौधा होगा, फिर उसमें फल लगेगा, फिर उसे पानी में डालना हो, फिर अंकुरित हो जाएगा। ये क्रम चलता रहेगा कि नहीं? बोलो हाँ। अब एक काम करो कि तवे को जरा गरम करो, और गरम तवे में जरा गेहूं या चने डाल के थोड़ा भूंज लो, थोड़ा गरम कर दो, उसके बाद पानी में डालो। बताओ वो दाना अंकुरित होगा कि नहीं? बताओ दादाजी, अंकुरित होगा वो? क्यों नहीं होगा? तपा देने से उसकी अंकुरित शक्ति समाप्त हो गई। उसी तरह हमारे भीतर भी बार बार कामनाएं जन्म लेती रहती हैं। एक इच्छा पूरी हुई कि दूसरी इच्छा का जन्म हो गया। इन्हें सदा के लिए मिटाना है तो जैसे तवे में दाने को गर्म कर दो तो उसकी अंकुरित शक्ति नष्ट हो जाएगी, ऐसे भक्ति की आग में मन को तपा दो
तो बार बार ये जो इच्छाओं का जन्म होता है, वो इच्छाओं की शक्ति सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। कैसे नष्ट होगी? सत्संग से। निरंतर चित्त को, मन को हरि भजन में, भगवत चिंतन में लगाना होगा, सत्संग करना होगा। भगवान कपिल देव जी कहते हैं, माता जो शांत हैं, ऐसे जिनका कोई अजात शत्रु, जिनका कोई शत्रु नहीं, ऐसे संतों की शरणागति माता जब आप ग्रहण करोगी तो आपके मन की कामनाएं समाप्त होंगी। अच्छा, मन की कामनाएं कब मिटेंगी? जब आप उनकी संगति करेंगे जिनके अंदर कामना नहीं है। अच्छा, शराबी की संगत करने से शराब का गुण आएगा कि नहीं? गंजेड़ी की संगत करने से गंजेड़ी का गुण आएगा कि नहीं? आएगा। कामी का संग करने से कामी का गुण आएगा कि नहीं? ऐसे ही विरक्त जब संतों का, जिनके अंदर कोई, संतों के अंदर कोई कामना ना हो, जब ऐसे निष्काम संतों का संग किया जाए तो आपके भीतर भी निष्कामता का जन्म होगा। जो स्वयं बंधा होगा वो आपको खोलेगा कैसे? जो स्वयं मुक्त होगा वही न आपको मुक्त करेगा। एक आदमी पेड़ से बंधा था। अब एक आदमी पेड़ से बंधा है तो दूसरा भी पेड़ से बंधा, तो जो खुद बंधा है वो बंधे को खोलेगा कैसे? बंधे को खोलने वाला तब ना खोलेगा जब एक खुला हो। क्या बंधा हुआ बंधे को खोल सकता है? उत्तर, इसलिए जो व्यक्ति स्वयं माया में बंधा है वो बंधा हुआ औरों को क्या मुक्त करेगा? जो पहले स्वयं मुक्त हो चुका है वही किसी को मुक्त कर सकता है। इसलिए कहता हूं कि मुक्ति मरने, अच्छा बताओ, मुक्ति मरने के बाद मिलती है कि जीते जी मिलती है? मैया, मैया बताओ, मुक्ति कब मिलती है? मरने के बाद के जीते जी? कब मिलती है भैया? मैया क्या बोलती तू? मुक्ति कब मिलती है? मरने के बाद। आप लोगों को ऐसी गलतफहमी है कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है। मुक्ति मरने के बाद तो मिलती है, पर मुक्ति जीते जी भी मिलती है। जीते जी मुक्ति, जिसने जीते जी मुक्ति पाई वही मरने के बाद मुक्ति पाएगा। जिसने जीते जी मुक्ति नहीं पाई वो मरने के बाद क्या पाएगा?